पर मैं सूरह बकरा में चला जाता हूं तो हमने अली भाई की तफसीर इसमें ऑडियो की शक्ल में इसमें शामिल कर दी है। ये मैं आपको प्ले करके सुनवा भी देता हूं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई जगह नहीं है। देखें कितने जाओ जलाल के साथ किताब ओपन हो रही है। अब ये जो सारी चीजें ये तफसीर की शक्ल में यहाँ पर मौजूद होगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी 5 पारे इसमें हमने अपलोड कर दिए। जैसे जैसे आगे रिकॉर्डिंग होती चली जाएगी, अली भाई ने मुझे बताया कि 11वां पारा माशाल्लाह रिकॉर्डिंग पर है और 7 पारों की एडिटिंग भी हो चुकी है, तो वो पीछे से बैकग्राउंड पे अपलोड होती जाएगी। आपको एप्लीकेशन को अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी ऑडियो अवेलेबल नहीं होगी तो वो ऑडियो आपके सामने प्ले नहीं होगी इंशाल्लाह, जैसे जैसे आती जाएगी, क्योंकि ये बहुत लेंथी काम है। मुझे अंदाजा इस बात का कि एक शख्स है यहाँ पर रिकॉर्डिंग करवाना फिर एडिटिंग करना, तो इसमें टाइम लगेगा और इसमें इन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ी है, क्योंकि जिस मकमे फिक्र के पास भी जाते हैं वो ये कहता है कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा तर्जुमा डालें, फुला का ना डालें। इन्होंने पहले दिन से ये तय किया था कि मैं इस्लाम की खिदमत करूंगा, किसी फिरके की नहीं, और यही इस्लाम 360 की कामयाबी का राज। आखिरकार इस्लाम 360 में इंजीनियर साहब की तफसीर भी ऐड कर दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप इजीली कुरान पाक पढ़ने के साथ साथ इंजीनियर साहब की तफसीर के लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। ये खबर जहाँ इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है, वहीं मुखालिफिन के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। और अब ये फिरका वारियत फैलाने वाले लोग और बड़ी तादाद में लोगों को इस्लाम 360 से मुतनफर करवाएंगे। कोई कहता है कि कुरान को डायरेक्ट पढ़ने से इंसान गुमराह हो जाता है, और कोई कहता है कि हदीस को पढ़ने से इंसान गुमराह हो जाता है, जबकि अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। कोई है जो नसीहत हासिल करे? अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 फरवरी 2023 को संडे के दिन हमारे जायद चीपा भाई इस्लाम 360 वाले माशाअल्लाह ताला कराची से तशरीफ लाए हुए हैं जेएलएम अकेडमी के अंदर, और इनके आखिरी विजिट से लेके अब तक जितनी अपडेट्स आई हैं इस्लाम 360 के हवाले से वो इंशाल्लाह खुद ब्रीफ करेंगे उसे। सिर्फ मैं तमहीदन कुछ बातें अर्ज कर दूं कि अल्लाह के फजल से अल मुस्तदरक लिल हाकिम मुकम्मल तौर पर इमाम ज़हबी की तहकीम के साथ इस्लाम 360 में आ चुकी है, और मजमू ज़वाइद के ऊपर भी काम शुरू हुआ है इंशाल्लाह। ये 2 किताबें हो गई तो आप समझ लें, अक्सर लोग जो पूछते हैं ना कि जो कुतुब सित्ता है, इनके अलावा जो अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबें हैं वो भी सारी इसमें डलनी चाहिए। तबरानी हो गई, बैहकी होगी, बाकी सारी जो जरा दूर की किताबें हैं तो वो ऑलमोस्ट इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी अगर मजमू ज़वाइद आ गई। फिर इनसे इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के ऊपर भी काम करें। फिलहाल तो ये बहुत बड़ा काम इन्होंने कर दिया माशाअल्लाह, और प्लस इन्होंने हिंदी के अंदर एक अलग से भी ऐप बनाई है, इसमें भी ऐड कर दिया पूरी कुतुब सित्ता बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा हिंदी लैंग्वेज के अंदर, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। बाकी तफसीलात को इंशाअल्लाह ताला बता देंगे। और हमारी जो कुरान तफसीर के लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट 5 पारे इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। ऑडियो वाले पोर्शन के अंदर जाके अगर कोई देखना चाहे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी अवेलेबल होगा। दीन के हवाले से ये जो एटम बम है इल्मी, जो जहालत को खत्म करने वाला यानी इस्लाम 360, ये बाद में बना है, और जो इसका कैरिंग डिवाइस थी यानी मिसाइल प्रोग्राम यानी हमारा प्लेटफॉर्म जो दुनिया में लोगों को ये बताए कि अहादीस स्टैंडर्डाइज हैं, इनकी इंटरनेशनल नंबरिंग्स हैं, अहादीस की बुक्स हैं, और इनकी तखरीज क्या होती है, तहकीम क्या होती है, हदीस का मतन क्या होता है, और एक एक चीज को हम अपनी वीडियोस में डिस्प्ले करवाते थे। और बड़ी ख्वाहिश थी कि ऐसी ऐप अवेलेबल हो कि एक आम आदमी काउंटर चेक कर सके कि ये हदीस जो बयान की है ये वाकई कहीं पे मौजूद है या नहीं। अगर किसी को हदीस का नंबर ना भी आता हो, उसमें जो क्रिटिकल अल्फाज हैं वो लिखे, उस लफ्ज के ऊपर इंशाअल्लाह ताला जितनी अहदीस की बुक्स में वो लफ्ज आता है वो सारी अहदीस खुल जाएंगी इंशाअल्लाह। टखना का लफ्ज लिखेंगे खुल जाएगा, इसके अलावा चादर लिखेंगे, चादर से मुतालिक सारी अहदीस खुल जाएंगी। पहली बात तो ये कि जी इस्लाम 360 में मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूं कि भाई ये एप्लीकेशन आप फ्री में चला रहे हैं, वो कहते हैं जी फ्री में ही चला रहे हैं, तो मैं अक्सर अगला जुमला ये कहता हूं कि भाई इसका मतलब है कि हम दुनिया नहीं कमा रहे। या तो हम इस पे कुछ आपसे डॉलर ले रहे होते और उसके बाद हम वो डॉलर ले रहे होते और हम कह रहे होते कि चलो जी ठीक है बाकी बात अल्लाह ताला से खुद ही आखिरत में कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कोई फीचर इस्लाम 360 में बंद नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये एडवर्टाइजमेंट या चीजें भी दिखती हैं वो भी इस्लाम 360 को रन करने के लिए चाहिए होती हैं। इस एप्लीकेशन पर हर महीने अब हम कोई तकरीबन 40 लाख रुपए खर्च करते हैं, जो ये ऑडियो तिलावत सब फ्री में सुनते हैं, इस सब के लिए हम पैसे देते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन बात ये कि देखिए जब हम ये आपको एप्लीकेशन फ्री में दे रहे हैं तो इसका मतलब है हम दुनिया नहीं कमा रहे। दूसरी बात ये कि अगर इसमें मैं जानबूझ के भी गलती करूंगा तो मैं अपनी आखिरत भी तबाह करूंगा, तो दुनिया में मुझसे बड़ा बेवकूफ होगा कौन
कि जो दुनिया भी नहीं कमा रहा और आखिरत भी तबाह कर रहा है। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो इंसान होने के नाते यकीनी तौर पे कहीं टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो वो जरूर बताइए। उसके लिए इस्लाम 360 में ही ऊपर आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल यहां पर स्क्रीन पर भी मौजूद है। तो वो इंशाल्लाह किसी भी किस्म की कोई करेक्शन होगी तो वो जरूर हम इस पर रेक्टिफाई करेंगे। पहला काम तो ये कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम 360 के कोई 18.6 मिलियन यानी तकरीबन हम कोई 2 करोड़ यूजर हो गए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, जो दुनिया के 174 से ज्यादा ममालिक में फैले हुए। आप अब अल कुरान पे जाएंगे यहां पर, और यहां पर आप मैं सूरह बकरा में चला जाता हूं तो हमने अली भाई की तफसीर इसमें ऑडियो की शक्ल में इसमें शामिल कर दी है। ये मैं आपको प्ले करके सुनवा भी देता हूं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई जगह नहीं है। देखें कितने जाहो जलाल के साथ किताब ओपन हो रही है। अब ये जो सारी चीजें ये तफसीर की शक्ल में यहां पर मौजूद होंगी तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी 5 पारे इसमें हमने अपलोड कर दिए। जैसे जैसे आगे रिकॉर्डिंग होती चली जाएगी, अली भाई ने मुझे बताया कि 11वां पारा माशाल्लाह रिकॉर्डिंग पर है और 7 पारों की एडिटिंग भी हो चुकी है, तो वो पीछे से बैकग्राउंड पे अपलोड होती जाएगी। आपको एप्लीकेशन को अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी ऑडियो अवेलेबल नहीं होगी तो वो ऑडियो आपके सामने प्ले नहीं होगी इंशाल्लाह जैसे जैसे आती जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत लेंथी काम है। मुझे अंदाजा है इस बात का कि एक शख्स का यहाँ पर रिकॉर्डिंग करवाना फिर एडिटिंग करना, तो इसमें टाइम लगेगा और इसमें इन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ी है, क्योंकि जिस मकमे फिक्र के पास भी जाते हैं वो ये कहता है कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हमारा तर्जुमा डालें, फुला का न डालें। इन्होंने पहले दिन से यह तय किया था कि मैं इस्लाम की खिदमत करूंगा, किसी फिरके की नहीं, और यही इस्लाम 360 की कामयाबी का राज है। आज ये तय कर लेना कि मैंने सिर्फ अहले हदीस का डालना है, बाकियों का नहीं डालना है, या मैंने सिर्फ देवबंद का डालना है, बाकियों का नहीं डालना है, या सिर्फ मैंने बरेलवियों का डालना है, बाकियों का नहीं डालना, तो जाहिर है इसको किसने यूज करना है। अल्लाह का शुक्र है जिन जिन लोगों ने वक्त पे मुख्तलिफ औकात के अंदर साजिश करने की कोशिश की, इसे मिलायन करने की कोशिश की, आज उन्हें कोई जानता भी नहीं है। और माशाल्लाह जाहिद भाई को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर इनके लिए नामा माल का एक ऐसा जखीरा किया है, हम इनके लिए दुआ भी करते हैं। ये इस वक्त उम्मत का एसेट है कि अल्लाह ताला इन्हें इस्तकामत दे, हम सबको भी इस्तकामत दे, क्योंकि जब इतनी बड़ी कोई पर्सनैलिटी होता है ना तो उसके साथ दीन जुड़ जाता है। और जब कोई बड़े लेवल का लीडर डी ट्रैक होता है ना तो वो करोड़ों लोगों को अपने साथ डी ट्रैक करता है। तो ईमान और सलामती, ईमान की सलामती, अकायद की सलामती के लिए हम अपने हक में भी दुआ करते हैं, इनके हक में भी। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।